टुडे माय टॉपिक इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड आप सभी ने सुना होगा, तो आज देखते हैं कि मोटिवेशन आखिर है क्या और किस तरह से वर्क करता है। सो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। द टर्म मोटिवेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवियर विच मीन्स टू मूव। मोटिवेशन वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड मूवियर से, जिसका मतलब होता है मूव। तो मोटिवेशन का यहाँ मतलब क्या बताया है? मूव। जब भी हम मोटिवेट होते हैं तो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया मोटिवेशन का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, मोटिवेशन इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनल एनर्जी विच ड्राइव्स अ पर्सन टू डू अचीव समथिंग। मोटिवेशन को हम डिफाइन करेंगे तो ये इंटरनल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? इंटरनल। ये हमको मोटिवेशन कोई दिखाई नहीं देता, ये क्या है? इंटरनल एनर्जी है, जो कि पर्सन को एक फोर्स प्रोवाइड करती है जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सके। क्या कर सके? उस गोल को पा सके। इसके बाद है, मोटिव इज़ द अर्ज, नीड, वांट और डिज़ायर दैट इंक्लूडेड अ पर्सन नेटवर्क। मोटिव्स, किसी भी चीज़ को जब मोटिव्स कब आता है? जब हमारे पास उसकी डिज़ायर हो, अर्ज हो, नीड हो। तो पर्सन में क्या होना चाहिए? किसी भी चीज़ की क्या होनी चाहिए? नीड होनी चाहिए, अर्ज होना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। तब हमें क्या होगा? किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिव्स आएगा। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग टू एक्शन, प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव और मोटिव स्पेशली फॉर एन एक्ट। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक्शन लेने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं, द ड्राइविंग फोर्स विद इन इंडिविजुअल्स बाई विच दे अटेम्प्ट टू अचीव सम गोल इन ऑर्डर टू फुलफिल सम नीड और एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू हार्मियर 2001। तो सेकेंड डेफिनेशन में, मोटिवेशन मीन्स एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स जो कि इंडिविजुअल को अचीव कराता है उसका गोल, और वो गोल इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन और नीड के अकॉर्डिंग होता है। अब देखते हैं कि ड्राइव और नीड क्या है। सो ड्राइव मतलब क्या होता है एंड नीड्स मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट, ड्राइव। द टर्म ड्राइव may be defined as an aroused condition in which an organism's behavior is directed toward avoiding discomfort or a state of physical imbalance। ड्राइव वर्ड को डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होता है अवेयरनेस, किसी भी चीज़ को लेके जागरूक होना। मीन्स जागरूक होना और अवेयर किसी के लिए होते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइव। और हम किसी भी चीज़ को लेके अवेयर कब होते हैं? जब हम डिस्कम्फर्ट कंडीशन को कंफर्ट में चेंज करने के लिए और फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। मतलब पर्सन अपनी डिस्कम्फर्ट को लेकर अवेयर हो जाता है और कंफर्ट के लिए गोल बनाता है और उन्हें अचीव करता है, और उन गोल को अचीव करने के लिए उसी तरह से वो बिहेव करता है। अब देखते हैं नीड्स। नीड्स मतलब क्या होता है? अ नीड इज अ डेफिशिएंसी, नॉन सेटिस्फिकेशन ऑफ अ नीड वुड कॉज अ क्लियर नेगेटिव आउटकम सच एज डिसफंक्शन और डेथ। नीड मीन्स होता है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होना, मतलब कमी होना, या फिर नॉन सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि ना होना। और नॉन सेटिस्फिकेशन हमें नेगेटिव आउटकम की ओर ले जाता है। एंड इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, अ नीड कैन बी ऑब्जेक्टिव एंड फिजिकल सच एज फूड एंड वाटर, और दे कैन बी सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल सच एज द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम। और जो नीड है वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो सकती हैं। नीड किस पे बेस कर सकती हैं? फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे और साइकोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल फूड और वाटर ये कैसी हैं? फिजियोलॉजिकल नीड हैं। एंड सेल्फ एस्टीम मीन्स ये साइकोलॉजिकल नीड है, और सेल्फ एस्टीम मीन्स होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, जो कि साइकोलॉजिकल नीड है। तो इन नीड को, जो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जो हमारी नीड होती है, इसके लिए हमें गुड बिहेवियर करना होगा। तो हम क्या करेंगे? मोटिवेट होंगे अपनी नीड को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे नीड का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होना। अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो हम उसके लिए वर्क करेंगे। अब देखते हैं मोटिवेशन प्रोसेस। जो मोटिवेशन प्रोसेस है वो किस तरह से वर्क करती है। तो फर्स्ट एंड इसमें थर्ड पॉइंट दे रखे हैं किस तरह से मोटिवेशन प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट में बताया गया है
फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी मीन्स नीड, फिजियोलॉजिकल लेवल पे या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें क्या होना, नीड होना किसी भी चीज़ की। जब हमें नीड होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में देखते हैं, इंडिविजुअल बिहेव इन सर्टेन मैनर। जब हमें किसी चीज़ की नीड होगी तो हम उसके लिए वर्क करेंगे, उसे पाने के लिए बिहेव करेंगे। उसके बाद है अचीव्स अ पर्टिकुलर गोल, और जो बिहेवियर होगा वो किसके अचीव करवाएगा, हमारा गोल करवाएगा अकॉर्डिंग टू नीड। तो एक और बात समझते हैं, जब पर्सन को फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी होगी मतलब नीड होगी, फिर पर्सन को उस नीड को फुलफिल करने के लिए ड्राइविंग मीन्स ड्राइव फीलिंग आएगी, और वो पर्सन उस नीड को अकॉर्डिंग टू बिहेव करेगा, उस नीड के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब उसको फूड की नीड होगी तब वो अपनी भूख को मिटाने के लिए खाना बनाएगा, तो और उस खाने को खाएगा, तो उस नीड के अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहा है कि उसे भूख लग रही है तो वो खाना सर्च कर रहा है, खाना बना रहा है, जिससे उसका गोल क्या था कि भूख को फुलफिल करना। तो भूख की डिमांड को पूरा करना, वो उसका गोल को अचीव कर लेगा। जो उसकी भूख को फुलफिल करना था वो क्या था, उसका गोल था, तो उस गोल को अचीव कर लेगा। इसको ही मोटिवेशन प्रोसेस कहेंगे। अब देखते हैं कि मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है एक इंडिविजुअल के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन विल हेल्प हिम टू अचीव हिज पर्सनल गोल। मोटिवेशन हेल्प करता है पर्सन के खुद के जो पर्सनल गोल्स होते हैं उनको अचीव कराने में। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ मोटिवेट ही विल हैव जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर इंडिविजुअल मोटिवेट रहेगा तो वो हर जो भी कोई काम कर रहा है, जो अपना वर्क कर रहा है, उसमें उसको संतुष्टि रहेगी, वो अपनी जॉब से क्या होगा, सर्टिफिकेट रहेगा, बिकॉज ऑफ ही हैव मोटिवेट। इसके बाद पॉइंट है, मोटिवेशन विल हेल्प इन सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मोटिवेशन क्या हेल्प करता है एक इंडिविजुअल की खुद की डेवलपमेंट में। मोटिवेशन किस में हेल्प करता है इंडिविजुअल की, खुद की प्रोग्रेस में। वो दिन बाई दिन ग्रो करता जाता है बाय द मोटिवेट। तो मोटिवेशन क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल की हेल्प कर रहा है खुद के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है, एन इंडिविजुअल वुड ऑलवेज गेन बाई वर्किंग विद अ डायनामिक टीम। अगर इंडिविजुअल मोटिवेट रहेगा तो वो अपनी टीम के साथ अच्छे से वर्क कर पाएगा, अच्छा अपना जो भी परफॉर्म दे पाएगा। इसके बाद देखते हैं, जो मोटिवेशन है वो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, उसके बाद है इंट्रेंसिक मोटिवेशन। तो फर्स्ट देखते हैं एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। तो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन मैं बता दूं क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसको हम अदर नाम भी दे सकते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन मीन्स एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन मीन्स दैट द इंडिविजुअल्स मोटिवेशन स्टिमुलाई आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जब इंडिविजुअल मोटिवेट हो रहा है किसी आउटसाइड स्टिमुलाई से, वो क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। जो मोटिवेशन उसको मिल रही है कहाँ से मिल रही है, बाहर से। वो खुद मोटिवेट नहीं हो रहा, उसको बाहर से मोटिवेशन मिल रही है, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके बाद पॉइंट है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज एक्सटर्नल इन नेचर। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो एक्सटर्नल नेचर से आती है, जो हमारा बाहरी इन्वायरमेंट है वहाँ से हमें मोटिवेशन मिल रही है, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ अवार्ड, कोई भी वर्कर है कंपनी में वर्क कर रहा है, तो उसको क्या बॉस ने क्या बताया कि तुम अच्छे से वर्क करोगे तो मंथ के लास्ट में आपको क्या दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो उसको मोटिवेट किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, बाहर से। कौन कर रहा है, बॉस कर रहा है अपने एम्प्लॉय को। तो वो खुद से मोटिवेट नहीं हुआ, उसको किसने किया, बॉस ने किया। तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिली, एक्सटर्नल नेचर से। उसके बाद है बेनिफिट पैकेज। अगर कोई भी वर्क, वो जो भी इंडिविजुअल है उसका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट दिया जाए, बाहर से उसको बेनिफिट दिया जाए कि लाइक वो कंपनी में वर्क कर रहा है, उससे कहा जाए कि तुम ओवर टाइम करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ओवर टाइम का ज़्यादा पैसा मिलता है पर उससे भी थोड़े और ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या हुआ, बेनिफिट पैकेज के थ्रू उसको मोटिवेट किया। उसके बाद है बोनस। हम उसको जो भी वर्कर हैं उनको कहते हैं कि इस काम को तुम अच्छे से करोगे, इस मीटिंग को तुम अच्छे से कंप्लीट करवा दोगे तो तुमको एक बोनस दिया जाएगा।
तो ये भी क्या हुआ, एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ। इसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मीन्स कोई भी वर्क को हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं किसी के थ्रू, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम, तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो पर्सन जिससे ऑर्गेनाइज करवा रहा है उससे कहेगा कि इस प्रोग्राम को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, अगर ये आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया इसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, आपका प्रमोशन कर सकते हैं और आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, बाहर से उसको मोटिवेट किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो टाइप्स है मोटिवेशन का उसको। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब होता है इन, मतलब अंदर से मोटिवेट हो रहा है। कोई भी इंडिविजुअल है कैसे मोटिवेट हो रहा है, अंदर से मोटिवेट हो रहा है, उसको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की कोई नीड नहीं है, बिकॉज वो अंदर से खुद ही मोटिवेट है। तो इसका मतलब है अंदर से मोटिवेशन होना, मतलब मोटिवेट होना। इस पॉइंट में दे रखा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स दैट द इंडिविजुअल मोटिवेशनल स्टिमुलाई आर कमिंग फ्रॉम विद इन। एक इंडिविजुअल कैसे मोटिवेट हो रहा है, खुद से, जो उसकी मोटिवेशन मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, खुद से मिल रही है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस, जो भी उसकी गलती है या जो उसको अचीव करना है उसके बारे में वो अवेयर हो गया, उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, तो वो कहाँ से मोटिवेट हुआ, खुद से। किसी और ने उसको मोटिवेट नहीं किया कि ये तुम्हारा जो वर्क है इसको करो, वो जो वर्क है वो अपना खुद से कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी, अपने वर्क को लेके एक्साइटेड होना। तो जब वो अपने वर्क को लेके एक्साइटेड होगा तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगा, उसको अदर मोटिवेशन की कोई नीड नहीं रहेगी। उसके बाद एक ऑनर, और जो ऑनर होता है उसको मोटिवेट कोई अदर नहीं करता, वो तो अपने एम्प्लॉयज़ को ही मोटिवेट करता है। तो जो ऑनर वाली फीलिंग होती है वो खुद ही आती है कि खुद का मालिक होना। उसके बाद है इंडिपेंडेंस, जो भी पर्सन इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं, तो उनको भी मोटिवेट कहीं अदर से नहीं किया जाता कि तुम इस वर्क को करो और तुम्हारी लाइफ इससे अच्छी हो जाएगी। वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, ड्रीम लाइफ जीने के लिए इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं और खुद से मोटिवेट रहते हैं। इसके बाद है सोशल स्टेटस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। एक इंडिविजुअल है, उसको अपना एक स्टेटस बनाना है, किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे वो रह रहा है उस समाज में एक अपना स्टेटस बनाना है। लाइक वो कोई भी जॉब करके कोई भी जो वो करना चाहता है, लाइक डॉक्टर, टीचर, वो जो बनना चाहता है, तो वो अपना क्या करना चाहता है, एक एस्टेब्लिश करना चाहता है अपना स्टेटस सोसाइटी के अंदर। तो उस स्टेटस को बनाने के लिए उसको क्या होगा, वो खुद बनाना चाहता है, तो वो मोटिवेट अपने वर्क को लेके रहेगा कि मुझे एक अपना सोशल स्टेटस बनाना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, मेहनत करेगा, वर्क करेगा। इसके बाद है सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि जो भी इंडिविजुअल है उसको मोटिवेट नहीं किया जाएगा कि तुम इस पर्सन के साथ बात करो, इस पर्सन के साथ कोई भी मतलब जो भी है साथ रहो, इस तरह से नहीं उसको मोटिवेट किया जाएगा। उसके लिए उसको वो खुद से ही, उसका मन करेगा तो वो करेगा, वो खुद ही मोटिवेट रहेगा किसी अदर के साथ। उसको अच्छा बिहेव लगेगा तो वो रहेगा, अगर उसको नहीं लगेगा तो वो नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, ये इसके अंदर से मोटिवेशन आई, उसको किसी ने नहीं बताया कि सोशल कॉन्टैक्ट में इसके साथ रहो, इसके साथ रहो, वो खुद से ही मोटिवेट है कि हाँ मुझे किसके साथ रहना वो जानता है। तो इसको बोलेंगे इंटरेस्ट। इसके बाद देते हैं कैटेगरी ऑफ मोटिव्स। जो मोटिव्स होते हैं उनको किस टाइप से या फिर किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू टाइप्स उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट इज प्राइमरी मोटिव्स, नेक्स्ट इज सेकेंडरी मोटिव्स। तो प्राइमरी मोटिव्स में क्या क्या आते हैं उनको देख लेते हैं, और इनको मैं यहाँ पे डिटेल्स में डिफाइन नहीं करूँगी। अगर डिटेल्स में डिफाइन चाहिए आपको तो उसके लिए कमेंट करना, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो फर्स्ट है प्राइमरी मोटिव्स। तो मोटिव्स विच आर लिंक्ड विद बेसिक प्राइमरी नीड एंड एसोसिएट विद बायोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। जो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं इनको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बोल सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल नीड्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ these need depend ऑफ बायोलॉजिकल कंडीशन लाइक ब्रीथ, थ्रस्ट, हंगर, ये सब कैसी कंडीशन होती है, बायोलॉजिकल कंडीशन होती हैं। तो इसमें दे रखा है नीड्स दैट कम अंडर दिस कैटेगरी। क्या क्या नीड्स होती हैं इस कैटेगरीज के अंदर, तो उनको देखते हैं। नीड फॉर फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। किसकी नीड होना, फूड की नीड होना। भूख लगती है, हम खाना खाते हैं तो वो जो
भूख को मिटाने के लिए किसकी नीड होती है हमें? फूड की। प्यास को मिटाने के लिए वाटर की एंड ऑक्सीजन की। सांस लेने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की। तो ये सब क्या है? बायोलॉजिकल नीड्स है हमारी लाइफ के लिए। तो इसके बाद है नीड टू टेक रेस्ट विद व्हेन टायर्ड। और किसकी नीड होना? जब हम थक जाते हैं तो किसकी नीड होना? रेस्ट की। अ नीड फॉर बीइंग एक्टिव व्हेन रेस्टेड। और जब हम कोई भी काम करते हैं एक्टिव तरीके से, मतलब कोई भी काम करने के लिए हमें एक्टिवेट होने के लिए क्या होना चाहिए? रेस्ट होना चाहिए। अगर हम पहले से रेस्ट करेंगे, अपनी जो गुड स्लीप है उसको लेंगे, तो हम अपना जो भी वर्क है उसको अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद है नीड फॉर रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी हमें क्या होना? एलिमिनेट करने के लिए क्या होती है? नीड होती है। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी मोटिव्स, उनको हम बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। प्राइमरी मोटिव्स के बाद अब देखते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। तो फर्स्ट है इसमें बता रखा है कि मोटिव्स लिंक्ड विद वन सोशियो साइकोलॉजिकल नीड। ऐसी नीड जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड पे बेस्ड है उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी मोटिव्स। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? नीड दैट कम अंडर दिस कैटेगरी। क्या क्या नीड्स हैं जो इस कैटेगरीज के अंदर आती हैं? तो फर्स्ट इसमें दे रखा है नीड फॉर फ्रीडम। एंड सोशल लाइफ में हमें जीने के लिए एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे जीने के लिए हमें किसकी नीड होती है? फ्रीडम की। और जो फ्रीडम नीड है उसको हम फुलफिल कैसे कर पाएंगे? बाय गुड बिहेवियर। गुड बिहेव करेंगे, हम सबसे अच्छी तरह से बात करेंगे। और जो हमारा ड्रीम है फ्रीडम का, इंडिपेंडेंट का, हम जो करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। जो अपनी ड्रीम लाइफ है उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। तो नीड फॉर फ्रीडम। नीड फॉर सिक्योरिटी। समाज में रह के हमें सिक्योरिटी की भी नीड होती है, सभी जानते हैं। इसके बाद है नीड टू अचीव। जो भी हमने अपने समाज में अपना जो स्टेटस बनाना है तो उसके लिए क्या होती है? हमें नीड टू अचीव। उस गोल को अचीव करने की क्या होती है? नीड होती है। नीड फॉर रिकॉग्नाइजेशन। और जो भी हमारा गोल है उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी और हमें क्या क्या करना होगा? तो नीड फॉर रिकॉग्नाइजेशन, हमें पूरा फुल प्लान होना चाहिए कि हम किस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं। इसके बाद है नीड फॉर सेल्फ एसेर्शन। इसका मतलब होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एसेर्शन मीन्स एक ही होता है कि खुद के बारे में जानना। खुद के बारे में जानेंगे उसके बाद ही हम जो हमारा लाइफ है उसको अपने हिसाब से कर पाएंगे, जो हमारा ड्रीम लाइफ है उसको हम जी पाएंगे। अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।